हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हमने देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पहली रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। तो सोडियम इथॉक्साइड वगैरह बन रहा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद इथिन वगैरह बन रहा था। तो पिछले लेक्चर वो कंप्लीट हो गया था। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। पूरे डिटेल में इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे आज। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तुम लोगों को सबसे पहले इथेनोइक एसिड के बारे में मैं बता देता हूँ। इथेनोइक एसिड मतलब एक ऐसा कंपाउंड रहता है, अ, उसका स्ट्रक्चर पहले देख लो तुम। CH3COOH, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। दो कार्बन है इसीलिए इथेन ई की जगह पे क्या आ रहा है? ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रकार है क्योंकि COH ग्रुप है। जिसमें भी COH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। दो कार्बन है इसीलिए इथेन ई की जगह पे ओइक एसिड। या IUPAC नेम होगा इसका। इसका एक जनरल नेम बहुत फेमस है जिसको तुम लोग बोलते हो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड। ये उसका जनरल नेम है। तो उसका जनरल नेम है। इथेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम है। और इसको बोला जाता है विनेगर। अगर प्योर इथेनोइक एसिड, प्योर इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, ये प्योर इथेनोइक एसिड 5 to 8% के आसपास अगर किस में ऐड किया जाए, वाटर में ऐड किया जाए, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको तुम लोग बोलते हो विनेगर। क्या बोलते हो? विनेगर। मतलब 5 to 8% बाय वेट या वॉल्यूम तुम एक ले लो इथेनोइक एसिड, उसको क्या डाल दो? पानी में डाल दो। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलेंगे तुम? विनेगर। अब ध्यान दो, ये विनेगर जो है ना वो तुम ये खाने के लिए पिकल्स मतलब इसको मराठी में बोलते हैं लोणचं, लोणच्यात तुम्ही त्याचा यूज करू शकता। फिर उसके बाद आप चाइनीज में भी विनेगर का यूज करते हो। तो इसके बहुत सारे नाम है। इथेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम है, एसिटिक एसिड उसका जनरल नेम है, और विनेगर भी उसको बोला जाता है। या इसको और एक नाम है जिसको तुम बोलेंगे ग्लेशियल एसिड। अब आप बोलेंगे सर इसको ग्लेशियल एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। मतलब 290 केल्विन पे ना, डिग्री नहीं सॉरी, 290 केल्विन के आसपास ये क्या हो जाता है? 290 केल्विन के आसपास ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। और ये फ्रीज होने के बाद बर्फ जमने के बाद वो कैसा दिखता है? वो ग्लेशियर्स मालूम है ना तुमको? हिम नदी जिसको बोलती तुम, पोलर रीजन में रहती, तो वो ग्लेशियल जैसा आ जाता है, इसीलिए उसको ग्लेशियल एसिड भी बोला जाता है। अलग अलग नाम है। तो पहला नाम बोलेंगे इथेनोइक एसिड जो उसका IUPAC नेम है। दूसरा उसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, उसका जनरल फेमस नेम है। फिर उसको विनेगर भी बोलते हैं जब उसका 5 to 8% तुम क्या लेते हो? पानी का सोल्यूशन। और फिर उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं। तो चलो ये तो हो गए इसके नाम। लेकिन एक रिएक्ट उसके दो तीन रिएक्शन है अपने को इथेनोइक एसिड में 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो पहली वाली जो रिएक्शन है वो पहली वाली रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है? अच्छा, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। कौन सी है? स्टरीफिकेशन रिएक्शन। चलो आओ स्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़े। स्टरीफिकेशन रिएक्शन, एक एक रिएक्शन को यहीं पे याद कर लो लेक्चर में। ईस्टर। अब तुम बोलेंगे सर ये ईस्टर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तुमने पढ़ा है। ईस्टर क्या है? ईस्टर रहता बेटा RC डबल बॉन्ड O R, सॉरी, OR'। इसको बोलते हैं ईस्टर। ये आर की जगह पे अभी कुछ भी रह सकता, CH3 ग्रुप मतलब मिथिल ग्रुप रह सकता, इथिल ग्रुप रह सकता, कुछ भी मतलब कौन सा भी अल्किल ग्रुप रह सकता है।
इसको ही तुम क्या बोलते हो, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, समझ लो बात को। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड है तुम्हारा, कौन सा, CH3COOH, इसको क्या बोलते हो तुम, अभी मैंने बताया तुमको, इथेनोइक एसिड। ये जो इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन तुम अल्कोहल के साथ करो, हीट करो उसके साथ। अब मैं ये जो अल्कोहल है इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। अब ये इथेनॉल को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ऐसा इधर OH करता हूँ और इधर C2H5 करता हूँ, एक ही चीज है, समझाता हूँ। अब क्या होगा देखो, ये जो है कौन, इधर का H और ये जो इधर का OH दिख रहा है तुम, ये निकल कर क्या बना देंगे, H2। क्या बना देंगे, H2। H और OH क्या बना देगा, H2। अब ये CH3COO और इधर H था ना, तो H की जगह पे क्या आ गया है, C2H5। तो ये क्या है सर, इथिल इथेनोएट। क्या है, इथिल इथेनोएट। अभी ये इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, देखो ये इथेनोइक एसिड का कैसे दिखाई देता था, इधर लिखता हूं मैं, CH3COH। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता था मैं बताता हूँ, इधर छोटे से अक्षरों में देखो, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये इस ये इथेनोइक एसिड ऐसे दिखता था, बराबर है। और अभी ये H जो है, H के जगह पे कौन आएगा, C2H5OH। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता होगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर क्या था, H था। अभी ये H की जगह पे कौन आ रहा है, CH2CH3। मतलब यही C2H5OH को ही क्या बोलेंगे, CH2CH3। समझ में आ रहा है। तो ये देखो इसका नाम क्या है, इथिल, और ये 2 कार्बन वाला इथेनोएट। तो ये इथिल इथेनोएट, इसको ही क्या बोलते तुम, ईस्टर बोलते। क्या बोलते हैं, ईस्टर। मतलब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करना है, मैं फिर से बताता हूं तुमको। इथेनोइक एसिड लो, इथेनॉल लो, दोनों को मिक्स करो सॉल्यूशन को और हीट करो उसको। और हीट करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, इथिल इथेनोएट नाम का ईस्टर मिलेगा। अब जो ये ईस्टर रहते ना, ये स्वीट स्मेलिंग रहते। स्वीट स्मेलिंग मतलब खुशबू अच्छी आती है उनकी। तो ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। 12th में एक सेपरेट चैप्टर है तुमको ईस्टर पे, इथर कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर वगैरह है, आगे चल के पढ़ेंगे तुम। तो ये हो गई पहली रिएक्शन जिसका नाम क्या है, ईस्टर है। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका, नेक्स्ट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है क्या, एक बार देखने दो मुझे। ये ठीक है, नहीं इधर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ यही तुमको। अभी ये जो ईस्टर बना है, ईस्टर कौन सा है, CH3COO C2H5। अभी जो ये ईस्टर बना है, इस ईस्टर को अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, सोप मॉलिक्यूल। अभी मैं समझाता हूं तुमको, इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सेपोनिफिकेशन। अब इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये भी मैं तुमको थोड़ी देर के बाद समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो ईस्टर बना, ईस्टर कौन सा बना, अभी हम लोगों ने देखा CH3COO C2H5। ये जो ईस्टर बना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे तुम, NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH। NaOH को क्या बोलेंगे तुम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन की तो तुम्हारा क्या बनेगा, CH3COOH प्लस, सॉरी CH3COH नहीं, H नहीं, CH3CONA प्लस C2H5OH। क्या बनेगा, C2H5OH। अब ये बनता कैसे मैं समझाता हूं तुमको। इसको ही क्या बोलते हैं मालूम है क्या, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्यों सोडियम एसीटेट, क्योंकि सोडियम, ये क्या है, सोडियम, और ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेट। अभी मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। ये जो ईस्टर है ये दिखने में कैसा था, CH3C डबल बॉन्ड O बराबर है, बराबर है। अभी इसको ही अगर खुल के लिखूं मैं, ऐसा सिंप्लीफाइड वे में लिखूं,
तो इसको ही कैसे लिख सकता हूँ देख लो, ये O CH2 CH3 बराबर है, ऐसे लिख सकता हूँ। अभी ये O और C में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये तुमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहती है क्या नहीं रहती है वो मैं बाद में समझा दूंगा एक सेपरेट टॉपिक में। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ऐसे ही Na में और OH में O के ऊपर क्या आता है निगेटिव और Na के ऊपर क्या रहता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Na क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है और OH क्या है निगेटिव। अभी मुझे बताओ ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास। मतलब ये CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो और O O निगेटिव है तो Na उसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, इधर ये O क्या है निगेटिव और Na क्या है पॉजिटिव, Na उसके पास जाएगा। और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, ये निगेटिव जाएगा। समझ में आ रहा है? अलग कलर से दिखा देता हूँ। निगेटिव के पास कौन जाएगा, ये पॉजिटिव। ये कलर घटिया है, दूसरा कलर ले दे, ये इसके पास जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलो? कोई दिक्कत है? तो क्या बनेगा इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं तुम, इथेनॉल। अरे समझ में आ रहा है तुमको? मतलब क्या है, स्टरिफिकेशन रिएक्शन में तुम लोगों ने क्या किया था, एसिटिक एसिड को रिएक्ट किया था अल्कोहल के साथ तो तुमको ईस्टर बना। अभी इसका उल्टा है, ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इथेनॉल बनेगा और सोडियम एसीटेट बनेगा। इसको ही सोडियम एसीटेट, ये क्या है एक सॉल्ट का प्रकार है। क्या है ये, एक सॉल्ट है क्योंकि Na पॉजिटिव और CH3CO निगेटिव। ये बना कैसे होगा, ये देखो कैसे बना होगा, CH3CO निगेटिव ये दिख रहा है तुमको, ये CH3CO निगेटिव और Na क्या रहता है पॉजिटिव। जैसे NaCl बनता है, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, क्या बनता था सॉल्ट बनता था ना NaCl सोडियम क्लोराइड। वैसे ही ये CH3CO निगेटिव एंड Na पॉजिटिव, इससे जो सॉल्ट बनता है उसको उसको क्या बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं सोडियम और इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं एसीटेट आयन। ये अनायन है और ये केटायन है तो इससे क्या बना सॉल्ट बना सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहली वाली रिएक्शन कौन सी देखी तुम लोगों ने, स्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके भी पहले हमने इथेनोइक एसिड के नाम वगैरह देख लिए, फिर स्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखी, फिर सपोनिफिकेशन या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब तुम बोलेंगे सर इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते, क्योंकि ये जो सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ही तुम लोग बोलते हो सोप मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो, सोप मॉलिक्यूल। ये जो सोप मॉलिक्यूल है, इसको सोप मॉलिक्यूल ये साबुन में रहता है, साबुन में। या ये सोप मॉलिक्यूल किधर रहता है, डिटर्जेंट में, वो या वो कपड़े धोने की पाउडर रहती है उसमें, वॉशिंग पाउडर निरमा उसमें। तो इसमें सोप मॉलिक्यूल रहते हैं और वो सोप मॉलिक्यूल कौन से रहते हैं, CH3CONA, COONA, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या सोडियम एसिटेट बोलो, या अब ये कैसे आए नाम मैंने तुमको समझा दिया, रिएक्शन भी मैंने समझा दी। तुमको अगर लगता होगा कि सर ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाना चाहिए तो 12th में एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ 11th में एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तुमको अगर लगे तो ये मुझे बताओ ये समझ में आएगा, स्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टरिफिकेशन में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से ईस्टर, और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम एसीटेट, मतलब सोप मॉलिक्यूल एंड इथेनॉल। चलो एक बार देख लो इसको, क्लियर हो गया होगा तो अपन आगे की रिएक्शन देखते हैं। और एक रिएक्शन है इथेनोइक एसिड विथ बेस। कौन सी रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड। बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बरो, सभी रिएक्शंस के ऊपर। कल जो पढ़े अपन ने इथेनॉल की रिएक्शंस पढ़ी, दो दो ही रिएक्शन थी, दो रिएक्शन वो, और ये आज के 4-5 रिएक्शन, इसके ऊपर बोर्ड्स में सवाल पूछते। इथेनोइक एसिड प्लस कौन है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ध्यान दो, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या है, CH3COH। क्या है, अरे CH3COH है ना, इधर फिर से लिखता हूँ मैं अच्छे से। क्या है, CH3
COOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, क्या है, सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, OH क्या रहता है, निगेटिव, और Na क्या रहता है, पॉजिटिव। ये CH3CO में और क्या रहता है, निगेटिव, H क्या रहता है, पॉजिटिव। अब तुमने देखा होगा, क्या देखा है सर, जब कभी भी एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ तो तुमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लोअर स्टैंडर्ड से तुम पढ़ते आ रहे हो। whenever acid react with base it forms salts and water, this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही रिएक्शन है, इधर इथेनोइक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, इनके बीच में रिएक्शन हो गई तो ये CH3CO निगेटिव एंड Na पॉजिटिव क्या बना लेंगे, CH3COO Na। मतलब ये ऐसा लिख सकते हो तुम, CH3COO निगेटिव, H पॉजिटिव, इधर लिखेंगे Na पॉजिटिव, ये OH निगेटिव, ये मुझे बताओ H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH के साथ, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, क्या बना लेंगे, पानी। और ये CH3CO निगेटिव एंड Na पॉजिटिव क्या बना लेंगे, फिर से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम, और ये कौन सा आयन है, एसिटेट, सोडियम एसिटेट। फिर से क्या बना, सोडियम एसिटेट। इसको तुमने हमने क्या नाम दिया था, सोप मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया था, सोप मॉलिक्यूल। तो ईस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तब भी सोप मॉलिक्यूल अलोंग विथ अल्कोहल मिलता है, या इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने के बाद भी सोडियम एसिटेट सोप मॉलिक्यूल बनता है। दोनों मेथड से तुमको क्या मिल रहा है, सोप मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी और एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो ये भी रिएक्शन देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तीन रिएक्शन तो हो गई, कौन सी, पहली वाली तुम्हारी इस्टरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें अपन ने ईस्टर बनाया, दूसरी रिएक्शन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जिसमें अपन ने सोप मॉलिक्यूल बनाया, अब तीसरी रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन किया। अभी अपन देखेंगे और दो रिएक्शन, एक क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ विथ रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड तुम लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी देखा CH3COOH बोलते। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या रहता है, Na पॉजिटिव, भूलना नहीं है, सोडियम क्या रहता है, Na पॉजिटिव। और कार्बोनेट ग्रुप कौन सा रहता है, CO3 डाइनेगेटिव। कौन सा ग्रुप रहता है, तो CO3 डाइनेगेटिव। अब ये डाइनेगेटिव इधर जाएगा, वैलेंसी का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ए पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये Na के पास क्या आएगा, CO3 का 2 आएगा, और CO3 के पास क्या जाएगा, Na का 1 जाएगा, तो वैसे ही रहेंगे। तो इस ये वाला जो कंपाउंड बना तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब इनके बीच में की रिएक्शन देखो, किन कौन, इधर लिखता हूं मैं, कौन कौन, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH प्लस Na2CO3। अब बनता क्या है देखो, ये क्या रहेगा, CH3CO निगेटिव, और क्या बनता है, H पॉजिटिव। और ये क्या बनते हैं, अभी बताया, Na पॉजिटिव एंड CO3 डाइनेगेटिव। अब CO3 डाइनेगेटिव क्या बनाता है, थोड़ा स्टेबल नहीं रहता तो CO2 बनाता है, और O डाइनेगेटिव बनाता है। क्या बनाता है, O डाइनेगेटिव। ये क्या क्या बन रहा है वो देख लीजिए आप एक बार, CH3COH से CH3CO निगेटिव बन रहा है और H पॉजिटिव, ये तो तुमको आता है। और Na2CO3 किससे बना होगा, Na पॉजिटिव एंड CO3 डाइनेगेटिव से, जो अभी बताया मैंने। और CO3 डाइनेगेटिव से क्या बना, CO2 और O2, O डाइनेगेटिव। तो अभी देखो इसकी रिएक्शन, ये जो पॉजिटिव है Na पॉजिटिव, इसके साथ जाएगा CH3CO निगेटिव, क्या बनेगा, CH3CONA। समझ में आ रहा है, क्योंकि Na क्या है, पॉजिटिव, और O क्या है, निगेटिव। अभी तक वही पढ़ा हमने। और ये जो H पॉजिटिव है ये किसके साथ जाएगा, O डाइनेगेटिव के साथ, तो क्या बनाएगा, H2O। बराबर है, क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड O डाइनेगेटिव, H2O। और ये तो CO2 मिला ही है तुमको,
मतलब इस रिएक्शन में तुम बोल सकते हैं व्हेनेवर एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इट फॉर्म सोडियम एसीटेट, इसका नाम तुमको मालूम है सोडियम एसीटेट, एंड CO2 गैस गेट इवॉल्व। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट इवॉल्व। मतलब whenever acetic acid react with sodium carbonate you will get sodium acetate and CO2 that is carbon dioxide gas get evolve। यहां तक मेरे को ऐसा लगता है तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 यू विल गेट CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। अब फिर से एक रिएक्शन और है ऐसी ही है, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही मिल रहे हैं। कौन कौन? CH3COOH प्लस NaHCO3, वो था सोडियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये क्या बनाता है CH3CO निगेटिव H पॉजिटिव, और ये क्या बनाता है Na पॉजिटिव HCO3 निगेटिव। HCO3 निगेटिव से क्या बनता है H पॉजिटिव CO3 डाइनेगेटिव, और CO3 डाइनेगेटिव में पिछली रिएक्शन में देखा अपन ने क्या बनता है CO2 एंड O डाइनेगेटिव। अभी देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। सबसे पहले ये जो CO2 बना है वो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या बना CO2 गैस रिलीज हो रहा है ना, पिछली रिएक्शन में भी CO2 रिलीज हो रहा था क्योंकि CO3 डाइनेगेटिव ग्रुप था। अभी ये Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा? फिर से CH3CO नेगेटिव के पास जाएगा और क्या बनाएगा सोप मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा सोप मॉलिक्यूल दैट इज CH3CONA। और ये H पॉजिटिव जो बचे हैं वो किसके पास जाएंगे O डाइनेगेटिव के पास, मतलब क्या बनेगा H2। अरे बाप रे सर, मतलब जब एसिटिक एसिड रिएक्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से तभी भी सोप मॉलिक्यूल CO2 एंड H2O बन रहा है, और एसिटिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तभी भी सोडियम एसिटेट H2 एंड CO2 बन रहा है। मतलब दोनों में प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं सेम। ये ऊपर वाला जो Na2CO3 है इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, उसको भी वॉशिंग सोडा नाम है इसका, और एक नाम है इसको क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और नीचे वाले का नाम क्या है इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार हमने आज 4 रिएक्शन और इसके कुछ नाम देख लिए। 5 रिएक्शन एक्चुअली। पहली स्टरिफिकेशन जिसमें ईस्टर बनेगा, दूसरी सैपोनिफिकेशन जिसमें सोप मॉलिक्यूल बनेगा, तीसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस तो सॉल्ट बनेगा, वो भी सॉल्ट कौन सा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर तीसरी रिएक्शन और सभी में CH3CONA बन रहा है देखो अप्रोक्सीमेट CH3COH प्लस Na2CO3 सोडियम एसिटेट और CO2 गैस रिलीज होगा और H2 मिलेगा। देखो रिएक्शन कोई भी याद नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव के पास निगेटिव भेज देना है। रिएक्शन मैंने याद नहीं करवाई, मैंने सिर्फ केटायन और अनायन को क्या कर दिया पास पास लेके खड़ा कर दिया। बाकी सभी रिएक्शन इजी है, तुमको घर पे अगर एक बार बिना देखे लिख के देखेंगे तो तुमको आ जाएंगी। रट्टा मारना नहीं है, वैलेंसी का सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और पॉजिटिव के पास अनायन लेके जाना है। इस प्रकार हमारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड जो नाम का टॉपिक था वो भी इस लेक्चर में खत्म हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।